भाग्य या किस्मत पर रहने वाले या उसे दोष देने की आदत, जिसे हम भाग्य को बिगाड़ना कह सकते हैं, एक मानसिकता बन जाती है जिससे व्यक्ति अक्सर अपने जीवन की कठिनाइयों या असफलताओं का कारण बाहरी ताकतों को मान लेता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन 5 कारणों को जिनसे हम अपने भाग्य को बिगाड़ते हैं। नंबर 1, जिम्मेदारी से बचने की मानसिकता। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में असफल होता है या कोई गलत निर्णय लेता है तो वह अक्सर अपनी गलती स्वीकार करने से बचने के लिए भाग्य को दोष देता है। यह उसके लिए एक आसान बहाना बन जाता है ताकि उसे आत्मग्लानि या दूसरों की आलोचना का सामना न करना पड़े। उदाहरण, अगर कोई व्यापार में नुकसान उठाता है तो कहता है मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन असल में वह योजना और मेहनत की कमी थी। नंबर 2, आत्मविश्वास की कमी। जब किसी व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता तो वह जीवन की चुनौतियों से डरता है। ऐसे में वह अपनी कमज़ोरी छिपाने के लिए कह देता है कि भाग्य में ही नहीं था। इससे वह प्रयास करने से पहले ही हार मान लेता है। परिणाम, ऐसे लोग कभी भी बड़े फैसले लेने की हिम्मत नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि चीज़ें उनके बस में नहीं है। नंबर 3, लगातार असफलता का अनुभव। अगर कोई व्यक्ति बार बार कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता तो वह निराशा में डूब जाता है और मान लेता है कि भाग्य ही उसका साथ नहीं दे रहा। यह एक प्रकार की मानसिक थकान होती है जिससे बचने के लिए वह खुद को दिलासा देता है कि दोष उसकी किस्मत का है। उदाहरण, किसी छात्र को अगर बार बार परीक्षा में असफलता मिलती है तो वह पढ़ाई छोड़ सकता है, यह सोचकर कि मेरा नसीब ही खराब है। नंबर 4, सामाजिक और पारिवारिक संस्कार। बहुत से घरों में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि जो होता है वह भगवान की मर्जी या भाग्य से होता है। इस वजह से व्यक्ति बचपन से ही मान लेता है कि उसकी कोशिशों का कोई विशेष असर नहीं पड़ता और सब कुछ पहले से तय है। नतीजा, वह बड़ा होकर हर समस्या या असफलता का कारण किस्मत को मानता है और प्रयास में रुचि नहीं लेता। नंबर 5, मेहनत से बचने की प्रवृत्ति यानी आलस्य। कुछ लोग मेहनत करने से कतराते हैं और भाग्य को दोष देकर खुद को संतुष्ट कर लेते हैं। यह एक आसान रास्ता होता है बिना कुछ किए भी खुद को सही ठहराना। उदाहरण, मैं अमीर नहीं बन सका क्योंकि मेरी किस्मत में ही नहीं था, कहकर वह यह नहीं मानते कि उन्होंने प्रयास ही नहीं किया। तो लास्ट में निष्कर्ष यही है कि भाग्य को दोष देना मनोवैज्ञानिक रूप से एक आसान विकल्प हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में यह व्यक्ति के विकास, आत्मसम्मान यानी विश्वास और सफलता की राह में रुकावट बनता है। सफलता के लिए ज़रूरी है कि हम भाग्य से ज़्यादा अपने कर्म, निर्णय और प्रयासों पर भरोसा रखें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।